हाय वेलकम डेंटल बॉक्स। ये पेशेंट अवेयरनेस वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेबी बॉटल खेरीज, जो फीडर जो बच्चे पीते हैं और रात को मुंह में लेके सो जाते हैं, उसकी वजह से जो कीड़ा लगता है, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत कॉमन ये हमारे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में कि उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 से 4 साल के, और उनके मुंह में सारे जो दांत हैं उसमें केरीज हुई हुई होती है, या वो इतने हुए हुए होते हैं, फ्रेजाइल हुए हुए होते हैं कि वो बाकी दांतों को भी अफेक्ट करते हैं, जो कि परमानेंट आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बेबी बॉटल केरीज होता क्या है, इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, तो पता चल गया कि ये होता है क्योंकि जो बच्चे रात को मुंह में फीडर लेके सो जाते हैं, तो उसके बाद से ये कीड़ा जो दांतों में लगता है उसको हम बेबी बॉटल केरीज कहते हैं। ठीक हो गया। सबसे बड़ा नुकसान जो उसका होता है वो है टूथ डिके और कैविटीज़ पैदा हो जाती है हमारे दांतों के अंदर। टूथ डिके कैसे होता है, कैसे ये बेबी बॉटल केरीज के रात को अगर बच्चा मुंह में फीडर लेके सोए तो कैसे दांत ख़राब होते हैं और कैसे कीड़ा लगता है। ये क्या होता है कि जो हमारे पास मिल्क है वो खुद भी मीठा होता है और कुछ उसके अंदर हम शुगर वैसे भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जब दांत के साथ इन कांटेक्ट रहता है दूध बहुत देर तक, ठीक है ना, मुंह में जब फीडर है तो उसके अंदर दूध है, वो दांत और दूध का बहुत अरसे तक पूरी रात अगर बच्चा लेके सोया था वो दूध दांत को लग ही रही है। ठीक है, उसके अंदर जो शुगर होती है और शुगर होती है वो फिर हमारे दांतों को अफेक्ट करती है। अब हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो उन शुगर के ऊपर पलते हैं, ठीक है, और फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे जो दांत की एनेमल होती है ना उसको अफेक्ट करते हैं। एनेमल जो हमारे दांतों का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जब वो एनामल पे अटैक करते हैं तो उसको डैमेज कर देते हैं और वहाँ पे वो खड्डे बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैविटीज़ बन गई है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो बेबी बॉटल केरीज है या अर्ली चाइल्डहुड केरीज भी कह लेते हैं, ये अफेक्ट करती है हमारे दांतों को, क्योंकि दूध बच्चे ने मुंह में लेकर रखा हुआ है, वो जो दूध के अंदर शुगर है वो दांतों के साथ अफेक्ट होती है। जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया है वो उस शुगर पे पलता है। ठीक है, फिर एक ऐसा एसिड प्रोड्यूस कर जो कि हमारी एनेमल को डैमेज करता है। तो इस वजह से उन बच्चों के दांत ख़राब होने का 100% खदशा है। ये नहीं कि कोई चांस है, होंगे ही होंगे, क्योंकि इतने टाइम से वो आपके मुंह में एक चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, सारी सारी रात बच्चे लेके सोते। तो मेरा माओ से बहुत एक रिक्वेस्ट है कि रात को जब बच्चे सो जाएं तो उनके मुंह से फीडर निकाल दें, वरना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट, इससे सिर्फ आपकी प्राइमरी डेंटिशन ही नहीं बल्कि इससे आपकी परमानेंट डेंटिशन भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, अगला फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि रात को बच्चों के मुंह में दूध रखने से होता है, फीडर रखने से होता है, वो है मैल ओक्लूजन। इसको हम कहते हैं टेढ़े दांत। ये मैल अलाइनमेंट, आगे पीछे आ जाते हैं दांत, आगे, मेरी उर्दू कुछ ऐसी है, पीछे या टेढ़े दांत आ जाते हैं। ठीक है, ये भी इसी वजह से होता है। इसकी अब क्या वजह है कि किस तरह से जो रात को फीडर लेके सोने से दांत हमारे आगे पीछे आ सकते हैं, या हमारी जॉ की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जब वो एक फीडर मुंह में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे वो जो हमारी डेवलपमेंट होनी है हमारे जॉ की, ठीक है, वो नहीं होगी। ठीक है, ना ही जॉ की डेवलपमेंट होगी, ना ही हमारे दांतों की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अब प्रेशर पड़ रहा है उस बॉटल से, वो जो बॉटल मुंह में पड़ी हुई है वो प्रेशर भी तो डाल रही है ना, और हम उसको सक भी करते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो टीथ की पोजिशनिंग को अफेक्ट करती है, तो जिसकी वजह से इन द एंड हमारी ग्रोथ अफेक्ट होती है, दोनों की, जॉ की ग्रोथ भी इफेक्ट हो रही है और हमारे दांतों की ग्रोथ भी इफेक्ट हो रही है। ठीक हो गया। तो ये जब मैल ओक्लूजन हो जाएगी, मैल अलाइनमेंट होगी, तो आपके एस्थेटिक्स मतलब जो है देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, आपका जॉ छोटा रह जाएगा, जबड़ा जिसको हम कहते हैं वो छोटा रह जाएगा। तो ऐसे जो आपकी खूबसूरती में ये कोई अच्छा किरदार अदा नहीं करती। ठीक हो गया, क्योंकि वो प्रेशर डल रहा है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर डल रहा है, और रात के टाइम हमारी बॉडी ने बहुत से काम करने होते हैं, बहुत से ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब हम लोग अपनी माइलस्टोन्स अचीव करने की एजेस में होते हैं, तो ये चीज़ें अफेक्ट इस तरह से करती हैं। ठीक हो गया। हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो रात को बच्चे मुंह में दूध का फीडर रख के सोते हैं तो और क्या हो सकता है। एक हमने डिस्कस किया इससे पहले कि वो कैविटीज़ बना सकता है, केरीज हो सकती है। फिर हम लोगों ने देखा है कि उसके दांत टेढ़े आ सकते हैं, या जो उसके जबड़े की ग्रोथ होने से वो जो फीडर है वो रोकता है। थर्ड हम देख लेते हैं स्पीच इशू। स्पीच मतलब बोलने में मसला आ सकता है, बोलने में। ठीक है, अब ये कैसे मसला आएगा कि जो हमारे बॉडी के अंदर मुंह के अंदर कुछ मसल्स हैं, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है ना वो अफेक्ट होती है। ठीक है, मुंह में जब फीडर पड़ा हुआ है तो कुछ मसल्स हो सकता है कि वो ग्रो ही ना करें,
ग्रो तो कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई मसला आने के चांसेस हो सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट में इंटरफेरेंस कर सकता है ये जो फीडर हमारे मुंह में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है कि बच्चा प्रॉपर बोले ना या देर से बोलना शुरू करे, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और एक और फैक्टर हम देखते हैं, चोकिंग। हो सकता है कि वो फीडर बच्चा मुंह में ला के सोया हो तो वो कहीं दूध उसके गले सांस की नाली में चला जाए, ठीक है, सांस की नाली में चला जाए और बच्चा रात को फिर ऐसी परेशानी का सामना पड़े, हो सकता है। या हो सकता है कि हमारा मुंह का और जो कान का है ना राब्ता वो बहुत क्लोज है ना, ठीक है। तो वो हमारे कान के अंदर एक हमारी होती है यूस्टेशियन ट्यूब, या कान के अंदर वो दूध जा सकता है। जब वो दूध कान के अंदर जाएगा तो वहाँ दूध हमारे पास लिक्विड होता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया एक का और लिक्विड का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, ठीक है। वो वहाँ जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो हमें कान का इन्फेक्शन भी इससे हो सकता है, ठीक हो गया। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। फिर सबसे जो कि और चीज़ है वो है हमारे पास बच्चे की आदत बन जाती है, हैबिट हो जाती है उसको, फिर उसके बगैर नींद नहीं आती। बच्चा दूध की फीडर की बॉटल लेगा तो वो सोएगा, जिस तरह से वो बड़ा होता है तो इसकी आदत पक्की होती जाती है, ठीक है। तो ये कोई अच्छी भी चीज़ नहीं होगी, ये उसकी बहुत चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। तो ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता ये आदत छुड़वाएं वेल बिफोर टाइम, क्योंकि इससे सिर्फ आपके बच्चे के दांत ही नहीं ख़राब हो रहे, वो एक चीज़ को एडिक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल फॉर दिस टुडे।